जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीनियस मेगा क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास 3 करेंगे और अभी तक हम इस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे थे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, रुक्मिणी का बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, इसमें बुक में सारा दिया हुआ है। रुक्मिणी का बुक है और गणित का है। इतना मैथ का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और स्टेट में, वो सारा इस बुक का है। और आप अगर इसका प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो स्टेट में आपका क्वालिफाई करना बिल्कुल निश्चित है। और इसका क्लास 1 और क्लास 2 नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर दिया हुआ है, तो क्लास 1 और क्लास 2 हम लोग कर चुके हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आज नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, उसका क्लास 3 हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। और आज क्वेश्चन नंबर जो क्लास 3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग करेंगे, क्योंकि 15 तक हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। जो हर है, देखिए आप लोग को इतना पता होगा ना कि ये जो हो गया अंश और बटा में हर होता है, ठीक। तो ये इसमें ये कह रहा है कि भिन्न जो दिया हुआ है उसका हर जो है, ये हर इस अंश से 2 अधिक है। माने अंश अगर जो भी दिया है उसे 2 हर अधिक होगा, ठीक। तो फ्रैक्शन जो दिया हुआ है हम लोग का, क्या दिया हुआ है, 2 सही 4/15, ठीक है। यहां लिख लेते हैं 2 सही 4/15। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 दूनी 30 और 4 34 बटा में 15। इतना हम लोग को आना चाहिए। तो ऑप्शन से इसको हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को। देखिए मान लीजिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं ए, तो 5/3 ऑप्शन ए दिया हुआ है हम लोग का 5/3। तो ये हर हो गया, ये अंश हो गया। तो क्या हर अंश से 2 अधिक है? तो नहीं, अंश 2 अधिक है, हर 2 कम है। तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 3/5। देखिए ये हर और ये अंश, तो हर जो है अंश से 2 अधिक है, ठीक है। तो इसको हम व्युत्क्रम करके जोड़ना है। जो ये भिन्न जो पहले का मूल भिन्न है, और इसको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, प्लस 5/3। अब इसको ऐड करना है और जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए। और इतना आ जाए तो ये हम लोग का जो भिन्न है, मूल भिन्न, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, 5 तिया 15। देखिए 5 से तिया 15 एलसीएम हो गया। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, और वही जो 3 होगा इससे गुना करेंगे। तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9 प्लस 3 5 15, 5 आ गया। और उस 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 5 25। तो ये कितना हो गया, 25 और 9 कितना होता है, तो होता है 34/15। तो देखिए ये 34/15, और यहां भी हम लोग का 34/15 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्रूफ हो गया। तो हम लोग का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 3/5, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है x बराबर, देखिए x बराबर 1/2 माइनस ब्रैकेट है। उसके बाद हम लोग का है 1/, फिर यहां 2 है, ये 2 माइनस 1/, 2 माइनस x ब्रैकेट 1। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए इसको भी हम लोग ऑप्शन से करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि लोग इसको हम डिटेल में नहीं कर सकते। अगर डिटेल में करने जाइएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। अगर ऑप्शन इस तरह रख देते हैं, क्योंकि हम लोग का x का वैल्यू निकालना है। जो ऑप्शन दिया हुआ वो x का वैल्यू ही दिया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए,
उसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 1, ऑप्शन नंबर 1 यही दिया हुआ है ये। तो अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, देखिए यहाँ हम 1 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक, और 1 यहां हो गया, और देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक, क्योंकि यहां हम लोगों ने x की जगह 1 रखा है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/1 हो गया, तो 1/1 हो गया, तो मतलब हम लोग का अब 1 ही हो गया, तो 2 में से 1 जाएगा, फिर इस 2 में से ये 1 जाएगा, तो फिर यहाँ 1 हो जाएगा, और फिर ये जो ब्रैकेट हट जाएगा यहां से, देखिए हम लोग यहां से ब्रैकेट हटाते हैं, इसको आप मिटा दीजिए, यहां से सब ये तो हल हो गया। अब ये फिर ये है, ठीक, अब यहां 2 में से आगे, तो अगर 1/1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, बटा में 1 है चाहे नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं होता है, तो फिर 2 में से 1 जाएगा, तो फिर यहाँ 1/1, तो फिर किसी के बटा में 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए फिर x बराबर कितना हो गया हम लोग का 1। अगर इसी तरह अगर आप लोग ऑप्शन बी रखिएगा तो -1 और 1 है, वो प्रूफ नहीं होगा, आप लोग रख के देख लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। दिया हुआ एक टीवी सेट बनाने वाला तीसरे वर्ष 600 सेटों तथा 7वें वर्ष 700 सेटों का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से चल रहा है, यानी कि हर साल एक समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या से बढ़ता है, तो 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए तीसरे वर्ष क्या बोल रहा है, तीसरे वर्ष और 600 और 7वें वर्ष, देखिए तीसरे वर्ष 600 तो 7वें वर्ष 700 है, तो देखिए 700 माइनस 600, ठीक है, 7वें वर्ष कितना था, तो 7वें वर्ष 7 था, तीसरे वर्ष 3 था, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये देखते हैं, 700 में से 600 जाएगा तो यहां 100, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो 4 एकम 4, और ये 25 बार में कट जाएगा, तो हम लोग का एक साल में 25 बढ़ रहा है। तो इसी तरह 10वें वर्ष पूछ रहा है, तो 700 से 7 साल जो दिया हुआ है उसे, उसके बाद आगे 10वें साल में कितना टीवी सेट बढ़ेगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, तो 7 से 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 साल का। तो देखिए 10वें वर्ष अगर हम देखना है यहां से, तो 7वें वर्ष कितना था, तो 700 प्लस 7 से 3 बढ़ रहा है, यानी 10 तक तो 3 बढ़ रहा है, तो गुना 3, और एक दिन का, एक साल का कितना था 25, तो 25 तिया 75 और 700, तो 775, यानी 775 10वें वर्ष में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर दिया हुआ है, एक दीवार घड़ी में प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था, 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था, यह घड़ी 24 घंटे में, माने यानी एक दिन में 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, ठीक। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो इसका ठीक समय क्या होगा। तो देखिए कुछ इसमें समझने वाला चीज है, जो आप लोग डेली करते हैं वही चीज है, उसमें थोड़ा सा समझना है। क्या कह रहा है, एक दीवार घड़ी में 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, तो 1 बजे तक कितना समय होगा। तो देखिए 8 से 8 माने 8 से अगला 8, तो 24 घंटा हो गया, और उसके 8 के बाद 1 बजे जोड़िए, 1 बजे तक कितना हो जाएगा, तो 5 घंटा हो जाएगा, तो 24 और 5 टोटल कितना घंटा हो गया, टोटल 29 हो गया, ठीक। अब यहां से कह रहा है कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे जाती है, तो देखिए टोटल ये 29 हो गया, तो 10 मिनट आगे जाती है, तो देखिए कितना 10 मिनट आगे जाती है 24 घंटा में, टोटल कितना है 29, बस इक्वेशन हो गया इसका। इसको ही आप लोग आपको सोल्व करना है, टोटल आ जाएगा। तो देखिए अगर इसको गुना करते हैं तो 290 बटा में 24, देखिए 24 से काटेंगे अगर, तो 24 एकम 24, बच गया 5, कितना हो जाएगा 50, 24 दूनी
48। यहां दशमलव लगा देंगे हम, क्योंकि अब बचेगा हम लोग का 2। दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर भी ये जो 20 है इस 24 से कम है, तो इसके लिए हम लोग एक और 0 बढ़ाते हैं, फिर यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 200। तो देखिए अगर आप लोग इसको गुना, अगर 24 का गुना आता तो ठीक है, और नहीं भी आता है तो देखिए 25 8 200 होता है, तो 8 कम कर दीजिए तो 192। तो ठीक, फिर यहाँ 8 बार में 192। देखिए इसी तरह ये कटता रहेगा। तो अभी हम लोग का इतना हो गया 12 मिनट इतना सेकंड। तो 1 बजे में जो 1 बजे होगा तो उसमें से अगर इतना हम लोग माइनस कर देते हैं 12 तो कितना हो जाएगा 12:48। और 12:48 जो है आपका ऑप्शन नंबर दोपहर के 12:48 देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी में, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि x की पावर 31, x की पावर 31 प्लस में 31, ठीक, को x प्लस 1 से विभाजित करना है, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए x प्लस 1 दिया हुआ है बराबर 0, तो x बराबर -1, ये एक उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना है -1, तो यहां पे हम रख देंगे -1 की पावर 31 प्लस 31। देखिए ये जो है विषम है, अगर किसी का पावर जो माइनस में है उसका अगर वो विषम संख्या हो तो वो पावर अगर यहां 2 होता तो उतनी बार गुना हो जाता है, लेकिन 1 है तो वो माइनस में ही रहेगा। अगर सम होता तो प्लस में हो जाता, तो -1 प्लस 31 बराबर आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 21 नंबर। a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, जैसे कि a का सबसे छोटा अभाज्य क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 है, ठीक। तो देखिए a का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, मान लीजिए 2x मान लेते हैं इसको हम, ठीक। उसके बाद क्या है, b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो b का मान लेते हैं 5y, ठीक। उसके बाद कह रहा है a प्लस b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए a प्लस b का पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए आपको ये चीज दिख रहा होगा, ये सम है, सम संख्या है, ये क्या है विषम संख्या है, ठीक। तो इतना ये आप लोग को अगर मालूम हो तो तब भी ठीक, तो हम बताते हैं। देखिए सम, किसी भी सम को अगर विषम से प्लस करते हैं तो हमेशा क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो सम और विषम, अगर सम को विषम से सम और विषम को प्लस करेंगे तो हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा विषम, ठीक। देखिए सबसे छोटा क्या कह रहा है इसमें कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, देखिए सबसे छोटा अगर अभाज्य गुणनखंड सम होता, अगर ये हमको सम संख्या मिलता तो 2 हो जाता है, लेकिन सबसे छोटा विषम संख्या जो होता है वो हम बता नहीं सकते हैं कौन सा होगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ है 1 प्लस 1/2, उसके बाद क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1/3, इसके बाद है 1 प्लस 1/4 डॉट 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 1 प्लस 1/120, ठीक है। अब इसको हम लोग को मान निकालना है, यानी हल करना है, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना 4 और एकम 4 और 1 5/4 डॉट 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 120 से कम 120 और 1 120,
21/20। देखिए आप लोग को यहाँ कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये देखिए ये दिख रहा है 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म। इसी तरह डॉट डॉट में देखिए यहाँ जैसे 4 है तो फिर यहाँ होगा 1 + 1/4, सॉरी 1/5, तो 5 × 5 और एक 6/5, तो फिर ये 5 भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये 120 भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो बचेगा हम लोग का 121 बटा में देखिए ये 2, तो 2 से इकट्ठा होगा 2 एकम 2, 2 × 12, देखिए 1 बच गया तो यहाँ हो जाएगा 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 के जो बचा है 10, 2 × 5 = 10। हम लोग का आंसर हो जाएगा 60.5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ है। एक पिज्जा वाला है, वो पहले दिन 2/5 पिज्जा, दूसरे दिन 3/4 पिज्जा और तीसरे दिन 9/16 पिज्जा का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया? ठीक है, एक दिन क्या करता है, किस दिन? पहले दिन करता है 2/5, ठीक। उसके बाद क्या करता है 2/5 के बाद दूसरे दिन करता है 3/4, ठीक है, 3/4। उसके बाद क्या करता है 3/4 करता है और तीसरे दिन 9/16। तो सबसे ज्यादा किस दिन करता है? देखिए ये हो गया फर्स्ट दिन, ये हो गया सेकंड दिन और ये हो गया थर्ड दिन। तो इन तीनों दिन में सबसे ज्यादा किस दिन करता है? देखिए इन सब का एलसीएम लेना है, ऐसा एलसीएम लेना है कि जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 4 को तो हम लोग देखना नहीं, क्योंकि अगर 16 से जो डिवाइड होगा तो 4 से होगा ही होगा। तो इसमें देखना है, तो 16 × 5 = 80 होता है, ठीक। अगर यहां हम 80 गुना कर देते हैं सब में, देखिए गुना 80, तो 16 × 16 और 16 × 5 = 80, 5 × 9 = 45, 4 × 4 और 4 दूनी 8 और 0, 20 × 60। देखिए 80 था तो ये 5 से 80 डिवाइड होगा, तो 5 × 5 = 3 30, तो 5 छक्के 30, 16 दूनी 32। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों दिनों में किस दिन सबसे ज्यादा होगा? तो देखिए सबसे ज्यादा कितना है 60, जो दूसरे दिन है। तो हम लोग को यही पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है दूसरा दिन बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर को देखते हैं। एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। तो वो भिन्न कौन सा है? ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, पहला 5/6। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, 6 और 5 11, एक चीज सही हुआ, ठीक। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, मान लीजिए 5 और 1 6, अंश ये होता है ऊपर वाला, ठीक, और हर में 2 घटा दिया जाए तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। क्या ये सही है? भिन्न जो दिया हुआ है यह 2/3 हो जाता है, 1 जोड़ने पर और 2 घटाने पर 2/3 हो जाता है, ये 3/2 है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर जो 1 है ये गलत है, ठीक। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। 6/5 जो है तो ये भी 11 हो जाएगा। तो 6/5 है तो 6 में 1 जोड़िए 7 और 5 में से 2 घटाइए 3, तो ये तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो 3/11 सॉरी 3/8 है, तो 8 और 3 11 होता है। चलिए ठीक, तो 3/8, तो एक तो ये ठीक हो गया हम लोग का, 8 और 3 11 हो गया। अंश में 1 जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, हर में से 2 घटाते हैं तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये करने पर 1 जोड़ने और 2 घटाने पर 2/3 आना चाहिए, जो हमको आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है, ठीक। तो देखिए परिमेय नहीं है और है कि क्या होता है, परिमेय कौन सा होता है, जिसको P/Q के रूप में हम लिख देते हैं
लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन में देखना है हम लोग को, तो 4√5, तो ये तो अपरिमेय है, गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, तो बी दिया हुआ है 9 रूट और 16 रूट। देखिए ये रूट से हट जाएगा, कैसे हटेगा, तो 9 है तो इसका एक होता है स्क्वायर 3 का, और ये 16 4 का, तो 9 से जो 9 रूट है तो एक आ जाएगा बाहर 3, और इससे एक आ जाएगा 4, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 3 12, और बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख दिए हम लोग। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ है 29/343। देखिए 29/343, क्या करना है इसको, तो क्या दशमलव प्रसार कैसा होगा, मतलब या शांत होगा, अशांत होगा, या शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा, या अशांत अनावृत्ति होगा। तो देखिए शांत आप लोग को मालूम होगा क्या होता है, शांत का मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब पूरा पूरा कट जाए तो शांत हो गया, ठीक। अगर और अशांत में भी 2 होता है, तो एक अशांत क्या होगा, जो पूरा पूरा नहीं कटे, तो उसके जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए समझिएगा जल्दी से, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहां अगर हम दशमलव लगा देते हैं, दशमलव, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, डिवाइड नहीं होगा, तो एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 हो जाएगा। तो ये अब इससे डिवाइड कीजिएगा इसको, तो 8 बार में जाएगा, ठीक, ये 8 बार में मान लिया जाता है। उसके बाद फिर ये 4 बार में जाएगा, तो अगर ये 4 बार में जाता है, फिर मान लीजिए इसका ये 5 बार में जाता है, ठीक। अगर ये 5 बार में ना जाके फिर जाता 8 बार में और 4 बार में, फिर जाता 8 बार में 4 बार में, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब इतना हो जाएगा इसका बार। तो अगर ऐसा आपको मिल जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। लेकिन ये बार वाला तो नहीं आ रहा है इसमें, हम लोग का 5 आ रहा है, फिर मान लीजिए 6 7 जो भी डिजिट है डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है आपका अशांत आवृत्ति, वही इसका आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है 15, बी दिया है 23, सी दिया है 12, और डी दिया है 75। तो पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वही होता है जो किसी से डिवाइड ना हो, जो खुद से हो और 1 से हो। तो ये किससे होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 1 से भी होगा, और खुद से भी होगा। तो ये क्या है, ये भाज्य संख्या हो गया। ये भी क्या है, ये 5 से भी होगा, फिर 1 से भी होगा, 75 से भी होगा, 25 से भी होगा, ठीक। तो ये भी भाज्य संख्या हो गया। ये भी क्या होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 1 से होगा, 12 से होगा, यही भाज्य संख्या हो गया। लेकिन ये जो 23 है वो 1 से होगा और खुद से होगा, तो यही हम लोग का भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो देखिए इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 2p+1, तो p की जगह ऐसा डिजिट बने, इसमें से ये करना है कि p की जगह हम कुछ भी रखें तो विषम आना चाहिए। तो देखिए यहां रख के देखते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, सब कुछ विषम आ रहा है, ठीक। और इसी तरह हम लोग किसका देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बी भी दिया हुआ है 2p, यहां 1 रखेंगे तो ये 2, यही आ गया सम, गलत हो गया ये, क्योंकि हम लोग को विषम दिखाना है, कुछ भी रखने में विषम आना चाहिए, वही ऑप्शन देखना है, सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, p की जगह कुछ भी रखे तो विषम आना चाहिए।
उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है तो पी ही है, यहाँ एक रखिएगा तो विषम, और ऐसे दो रखिएगा तो फिर सम हो जाएगा। फिर 3 4 में जो रखिएगा वैसे उसका बनता जाएगा। ठीक उसी तरह फिर दिया हुआ है डी p+1, तो इसमें भी अगर एक रखिएगा तो एक 2 हो जाएगा, सम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2p+1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का कौन सा है, तो 29 नंबर। तो इसमें निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन में ही देख लेना है हमको। ऑप्शन में दिया हुआ है 2 - √3, एक दिया हुआ √5 और √6। तो आप लोग को मालूम है जो परिमेय संख्या वही होता है जो p/q के रूप में लिख सकें। ठीक, तो p/q को मान लीजिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी, तो सी क्या हुआ है 2 √3 बटा में √3, ये √3 से √3 कट जाएगा, 2/1 तो हम लिख ही सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 होता है, ये p/q के रूप में तो हो ही तो गया। इसी तरह ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग का कौन सा है 2 √3 बटा में √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर कि √5 एक संख्या है, मैंने कैसा है, परिमेय है, अपरिमेय है, कैसा है। तो देखिए कुछ भी अगर रूट में दिया हो, अगर वो कटता नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर यही होता है √16, ये मत समझिए कि रूट में है तो कोई सा रूट अपरिमेय ही होगा, नहीं, लेकिन √16 है तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √16 जो है 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 1 में इसके एक लिख सकते हैं कि p/q में हो गया, लेकिन √5 क्या हो गया, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी 31 नंबर दिया हुआ है 3 + 2 √5। इसमें यह पूछ रहा है कि क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए 3 और 2 5 √5, तो ये देखिए इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है किसमें, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 32 में क्या कह रहा है, 32 में यह कह रहा है कि a बराबर BQ + R में मौसा AB कौन सा है। तो देखिए इसका जो AB मौसा कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा BR। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है मौसा जो BR होगा, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 33, 53 सही 1/√2। ठीक, एक ये भी इसमें यही पूछ रहा है कि क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए 1 में क्या है √2, तो इससे इसको गुना करके इसको जोड़ देते हैं, हल इसी तरह तो होता है, लेकिन ये √2 जो दिया हुआ है इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और केवल 2 होता तो यह परिमेय हो जाता, रूट नहीं होता तो, या रूट में होता 4 होता तो भी हो जाता, क्योंकि 2 का स्क्वायर हम उसको 2 में तोड़ देते, इसीलिए ये भी अपरिमेय है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 33, उसमें क्या कह रहा है, n के किस मान पर संख्या 4n शून्य होगा, यानी कि n का जो ये n है इसका कौन सा ऐसा वैल्यू n का रखें कि ये संख्या टोटल 0 हो जाए। देखिए किसी को भी 0 करने के लिए सबसे आसान चीज है उसको गुना कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो n का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो 0 × 4 = 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी में, n = 0 रखने पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 35, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद मतलब क्या हो गया कि x² + y² प्लस में यहां संख्या हो जाएगा, इसी तरह इस रूप में आना चाहिए। तो कोई संख्या लिख लीजिए 5 या 6 जो भी लिख लीजिए, 0, यही हो गया। तो अगर इस रूप में तोड़ना है तो इस रूप में एक ही टूट सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2x² + √3 का क्या है x। ठीक है, क्योंकि यहां भी x होना चाहिए, बाकी में देख लीजिए किसी पे √x है तो दूसरे में x नहीं है, और डी में
फिर रूट एक्स है। ठीक, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 36। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा? माने कि जो ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या कौन सा दोनों से गुना करने पर वो परिमेय संख्या होगा? तो √2 और √3, तो कितना हो जाएगा? √6, तो ये अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है √9 और √5, तो इसका तो हो जाएगा 3 गुना √5, ये भी फिर भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और √C दिया हुआ, सॉरी ऑप्शन सी दिया हुआ है √27 गुना √3। ठीक, √27 गुना √3, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए 9 गुना 3। ठीक, रूट में ही है सब कुछ, ये याद रखिएगा। √3, ठीक है, 9 का 3 गुना 3 होता है, तो एक 3 तो बाहर आ जाएगा यहां से, इस रूट में से 9 में से एक रूट बाहर आ जाएगा। और देखिए ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो यहां से भी एक √3 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो गुना 3 9, और 9 को बटा में 1 लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया P बटा Q के रूप में। इसी तरह ऑप्शन नंबर कि कौन सा है हम लोग का? सी, 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसी तरह आगे भी नेक्स्ट 36 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम 37 से आगे नेक्स्ट क्लास यानी 4 में से शुरू करेंगे, हम लोग चालू करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को? इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले 1, 2 और 3 क्लास जो हम ले चुके हैं उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।